दोस्तों जरा सोचिए, बीते 7 साल से आप किसी एक YouTube चैनल पर काम कर रहे हैं। दिन रात मेहनत करने के बाद आप उसे खड़ा कर पाए, उसकी वजह से आपको दौलत, शोहरत और आप बुलंदियों तक पहुंच पाए। आपने एक टीम भी हायर कर रखी है, उनकी सैलरी भी आप इसी YouTube चैनल के जरिए से निकाल रहे हैं। 7 साल बाद जब आप अपने पीक पर पहुंच रहे होते हैं, उसी वक्त एक मेल YouTube की तरफ से आता है और आपके चैनल को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। न सिर्फ बंद किया जाता है बल्कि आपको भी YouTube से बैन कर दिया जाता है। कहा जाता है कि अगर आप किसी भी YouTube चैनल पर रेगुलर उपस्थित होते हैं तो उसे भी बैन कर दिया जाएगा। ये हालात एक यूट्यूबर के साथ हुए हैं और आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। उस यूट्यूबर के साथ ऐसा क्यों हुआ है और उस यूट्यूबर का चैनल और उसे बैन करने के बाद वो किस तरीके की बातें कह रहा है, वो मैं आपको बताऊं, लेकिन जरा पहले आप इन बातों को समझिए। YouTube पर अगर आप कभी भी वीडियो बनाते हैं तो कोशिश करिए कि आपका कंटेंट ओरिजिनल हो, जो बातें आप लिख रहे हैं उसमें सत्यता हो, और अगर आप हंसी मजाक के लिए कर रहे हैं तो डिस्क्लेमर जरूर दे दें। इसके अलावा आप YouTube पर किसी भी तरीके की दूसरों की क्लिप यूज करने से बचें, यानी कि जो भी कंटेंट आप बना रहे हैं वो आपका स्वामित्व वाला होना चाहिए। आपने ही उसे अपने फोन के जरिए से, कैमरे के जरिए से रिकॉर्ड किया हो, आपने ही उसमें सारी चीजों को यूज किया हो, और कोई भी ऐसा कंटेंट ना उठाएं जिससे आपको कल की किसी तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़े। कई सारे ऐसे YouTube चैनल हैं जो धड़ल्ले से दूसरों का कंटेंट कॉपी करके उसी में ही क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ YouTube चैनल तो ऐसे हैं जो आए दिन मीडिया में जो खबरें चल रही होती हैं उन चैनल के एंकर्स की क्लिप उठाकर वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं और YouTube से वो सोच रहे हैं कि उन पर किसी की नजर नहीं है, वो अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। अक्सर हमने देखा है कि रिपब्लिक भारत की बात हो, आज तक की बात हो, जो बड़े बड़े एंकर हैं, अंजना ओम कश्यप हो, सुधीर चौधरी हो, उनके कुछ एक क्लिप्स को उठाया जाता है, उसे अलग तरीके से पेश किया जाता है और फिर उसे डायरेक्ट अपलोड कर दिया जाता है। ऐसा बहुत से चैनल्स पे हो रहा था। इसी वजह से एक ऐसा YouTube चैनल जो ह्यूमर और न्यूज सटायर के लिए जाना चाहता था, उसे मोहलत दी गई है कुछ दिनों की, और उसके बाद वो YouTube चैनल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। न सिर्फ बंद हो सकता है बल्कि उस क्रिएटर पर भी ताउम्र पाबंदी लग सकती है, और इसलिए अब वो पैसों की डिमांड कर रहा है, पब्लिक से ही वो अपील कर रहा है कि आप उसे सपोर्ट कीजिए। देखिए, वो कंटेंट किस तरीके का बनाता था, सरकार से क्या वास्ता है या नहीं है, ये सब दूर की बात है, लेकिन पहले समझिए जरा वो कंटेंट क्रिएटर कौन है। नाम है पौरुष शर्मा। YouTube पर 7 साल से ज्यादा का समय उन्हें हो गया है। 1.5 मिलियन से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं। इसके अलावा उनके और भी कुछ YouTube चैनल्स हैं जिस पर करीब 35-40 हजार के आसपास सब्सक्राइबर हैं। अचानक से पौरुष की एक वीडियो आती है जिसमें वो लोगों से अपील करते हुए नजर आते हैं कि भाई YouTube चैनल पर अब वो उनका बैन होने वाला है और उन्हें कुछ दिनों का ही समय मिला है। इसके बाद वो फंड रेज करने की भी बातें कहते हैं। इस चैनल के जरिए से वो बताते हैं कि उनके पास एक दिन में ही करीब 6 स्ट्राइक आई हैं, और वो भी किसी एक पर्टिकुलर मीडिया हाउस की तरफ से आई है। उसमें यह बताया गया है कि उनकी क्लिप को यूज किया गया है। हालांकि पौरुष इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने ये क्लिप फेयर यूज के लिए किया है, और वो जो यूज कर रहे हैं वो फेयर यूज के तहत आता है, YouTube की पॉलिसी के तहत। लेकिन नहीं, आपको इससे बचना है। आपको दूसरों का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं उठाना है, और कभी भी गलती से भी टीवी इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की जो भी क्लिप है उन्हें उठाने की भूल ना करें। खास तौर पर जो ANI जैसी एजेंसीज हैं उनकी वीडियो तो कतई छुएं भी ना, इससे आपका चैनल हमेशा के लिए बर्बाद हो सकता है। पौरुष ने इसके बाद खुद एक YouTube चैनल बनाया और उसका नाम रखा पौरुष शर्मा अनफिल्टर्ड, जिसके जरिए से उन्होंने एक वीडियो अपलोड कर लोगों से फंड रेज की अपील की, और उन्होंने उसमें क्या कहा है उसे भी मैं आपको बता देता हूं। 1.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर उनके चैनल पर हैं। उन्होंने अपने बैकअप चैनल पर एक भावुक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक मीडिया हाउस द्वारा बार बार कॉपीराइट स्ट्राइक किए जाने को YouTube ने उनके चैनल को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उसमें उन्होंने वो मेल की कॉपी भी लगाई है। पौरुष का कहना है कि उन्होंने अपने वीडियो में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध क्लिप्स का यूज किया है, जो कि पब्लिक में निकलकर सामने आती है, उन क्लिप का यूज किया है, और जो उन्होंने सटायर के लिए यूज किया, ह्यूमर के लिए यूज किया, जो न्यूज यूज की है वो फेयर यूज के अंतर्गत आती है।
हालांकि मीडिया हाउस की तरफ से एक ही दिन में 6 कॉपीराइट स्ट्राइक भेजे गए हैं, जिससे यूट्यूब ने चैनल को 7 दिनों के भीतर हटाने की सूचना दे दी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मीडिया हाउस ने उनसे 24 लाख रुपए की मांग की है, जिसे 5 दिनों के भीतर उन्हें भरना होगा और उसके बाद वो स्ट्राइक उनके ऊपर हट सकती है। और इसके लिए वो लगातार फंड रेज भी कर रहे हैं, इस वीडियो के जरिए से ही उन्होंने किया है। लेकिन पौरुष किस तरह के कंटेंट क्रिएट करते थे, उस पर जाने से पहले आपको सिर्फ इस बात का सावधान रखना है, अगर आप भी वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो प्लीज किसी भी तरीके से आप दूसरों का कंटेंट ना उठाएं। मीडिया में चल रही जितनी भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, कितने भी चैनल्स हैं, उनके एंकर्स की क्लिप को यूज ना करें किसी भी तरीके से, और क्योंकि ऐसा करने से आज नहीं तो कल आपके चैनल पर खतरा हो सकता है। जरा सोचिए, 1.5 मिलियन का एक चैनल अब वो बंद होने की कगार पर है। अब वो 24 लाख वाली डील क्या है, क्या उससे चैनल बच पाएगा, क्या होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक यूट्यूबर की जिंदगी के अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि पौरुष ने जब यूट्यूब में बात करने की, सपोर्ट से बात करने की कोशिश की, तो सपोर्ट की तरफ से कहा गया कि सिर्फ आपका चैनल बंद नहीं हो रहा भाई साहब, बल्कि अगर आप कोशिश करते हैं या फिर आप किसी और भी चैनल पर रेगुलर दिखाई देते हैं तो उसे भी बंद कर दिया जाएगा। यानी कि यूट्यूब से किसी भी तरीके से पंगा लेने की कोशिश मत कीजिए, सेफ खेलिए, सतर्क रहिए, अपना खुद का कंटेंट क्रिएट कीजिए। इसके अलावा भी इंटरनेशनल लेवल पर भी कई यूट्यूबर्स हैं जिनके चैनल को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। इसमें लिफलिस हेयर हैं, जो कि यूट्यूब से उन्हें स्थायी तौर पर बैन कर दिया गया। 2020 में उन्हें बैन कर दिया गया था। स्नीको नाम से एक यूट्यूब चैनल था, उसे भी 2022 में यूट्यूब से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया था। इसके अलावा जापान के कुछ क्रिएटर हैं, उनका भी चैनल बैन किया गया था। तो ऐसा दुनिया में कई एग्जाम्पल रहे, लेकिन पौरुष का केस बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में है। अब एक मीडिया हाउस की तरफ से उन पर स्ट्राइकें मारी गई हैं, और स्ट्राइकें क्यों मारी गई हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी क्लिप यूज की थी। वो फेयर यूज बता रहे हैं, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीडिया हाउस ने 24 लाख की जो डिमांड की है, जो आरोप लगा रहे हैं, उसमें कितनी सत्यता है, इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन फिलहाल आपको ऐसे कंटेंट से बचना है। अगर आप न्यूज का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप खुद रिसर्च कीजिए, खुद उस पर वीडियोस बनाइए। स्टिल का कुछ हद तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप किसी की वीडियो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, खासतौर पर बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की। दोस्तों, क्या आप मानते हैं यूट्यूब का यह फैसला, जिसमें एक कंटेंट क्रिएटर जिसके 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसे हमेशा के लिए बैन करने का फैसला सही है, या फिर कुछ टाइम के लिए उसे सस्पेंड कर देना चाहिए था, या फिर दूसरे चैनल पे तो कम से कम वो ऑपरेट कर सकते थे? यूट्यूब के इस स्ट्राइक वाले फैसले के, यूट्यूब के ये बैन वाले फैसले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करें।